हम है यू भारत, हर वक्त सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू भारत और आपके साथ मैं हूं निशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। जेडीएपी 100 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। पार्टी अध्यक्ष ने अन्य दलों से गठबंधन से किया इनकार। रेलवे स्टेशन पर फहराया गया 100 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा झंडा। लोगों में देश प्रेम की भावना बढ़ने की उम्मीद। गोभी की सब्जी बनी जहर। परिवार में पिता पुत्र की मौत, 5 अन्य गंभीर बीमार। एटा में महिला की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने से मचा हड़कंप। परिवार को प्रशासन ने किया क्वारंटाइन। अब खबरें विस्तार से। 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जनसेवा संकल्प यात्रा लेकर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह इटावा पहुंचे। उन्होंने पूरे नगर में भ्रमण कर विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं से समीक्षा बैठक की। मंगलवार को जनसेवा संकल्प यात्रा लेकर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया इटावा पहुंचे। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका जगह जगह भव्य स्वागत किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्टी ने 100 से अधिक सीटें चुनाव लड़ने के लिए चिन्हित कर ली हैं, जिनकी संख्या बढ़ भी सकती है। राजा भैया ने कहा कि पार्टी ने किसी अन्य दल के साथ गठबंधन करने का मन नहीं बनाया है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक भी ली और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए। आज आपके बीच में जनसत्ता दल के प्रत्याशियों के लिए, जनसत्ता दल के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूं। 2022 में हम सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उत्तर प्रदेश जो करवट लेता है, देश की राजनीति वो करवट लेती है, ये हम सभी जानते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक मजबूत उपस्थिति के साथ जनसत्ता दल अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगा। आपके स्नेह प्रेम आशीर्वाद को देख करके ये मुझको पूरा विश्वास है और चुनाव के समय फिर आना होगा, फिर आपसे भेंट होगी। आज सिर्फ आपका अभिवादन करने, आपका अभिनंदन करने, आपसे अपने प्रत्याशियों के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष गीता सांग पहली बार मैनपुरी आई। उन्होंने एक महिला सभा को संबोधित करते हुए सरकार की योजनाओं का बखूबी बखान किया। उन्होंने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा पर भी जमकर निशाना साधा। बीजेपी महिला मोर्चा का पहले जनपद आगमन पर महिला कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बाद में उन्होंने महिला सभा को भी संबोधित करते हुए विधानसभा चुनाव को लेकर महिलाओं से पार्टी के प्रत्याशियों को जीतने में हर संभव सहयोग और मदद करने की अपील की है। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का बखान किया है तो कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाना साधते हुए उसको नसीहत दे डाली। देखिए, अब कांग्रेस के तो मैं क्या कहूँ, आप सभी लोग जानते हैं, कोई छिपा नहीं है कि जब जब उत्तर प्रदेश में चुनाव आता है तब तक कांग्रेस के लोगों को उत्तर प्रदेश की चिंता होती है और महिलाओं की चिंता होती, पहले भी नहीं। लेकिन मुझे तो खुशी इस बात की है कि प्रियंका गांधी जी महिलाओं की चिंता कर रही हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने सीखा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार, चाहे संगठन में देखिए हमारे बूथ की समिति बनती, उसमें भी महिलाओं की भागीदारी है, जिला में भी भागीदारी है, प्रदेश में, क्षेत्र में। तो आप मानिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करती है। आगरा में कोरोना काल में सराहनीय कार्य करने वाले पत्रकारों को कोरोना वॉरियर्स सम्मान से सम्मानित किया गया। इस मौके पर कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया गया, जिसमें शामिल कवियों ने खूब वाहवाही लूटी। विधानसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी बीजेपी नेत्री कल्पना धारके चौहान द्वारा एतमादपुर में एक होटल में पत्रकार सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें पत्रकारों को कोरोना वॉरियर्स सम्मान से नवाजा गया। पत्रकारों को राम श्याम नाम का पटका पहनाकर उनका अभिनंदन किया गया।
इस मौके पर कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया गया, जिसमें जाने माने कवियों ने कविताओं और गजलों की शानदार प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में डॉक्टर अरुण उपाध्याय ने अपने गीत गजलों से सभागार को मंत्रमुग्ध किया है, तो हास्य कवि ऐलेश अवस्थी और रूबिका खान ने लोगों को जमकर हंसाया। सांस देना चाहती हूँ अपने दिल का मैं, आज मेहंदी से रचवा कर तुम्हारे पास आई हूँ, आज मेहंदी से रचवा कर तुम्हारे पास आई हूँ, आज मेहंदी से रचवा कर तुम्हारे पास आई हूँ। देश में लोगों के मन में राष्ट्रीय भावना पैदा करने के लिए रेलवे स्टेशनों पर तिरंगे झंडे फहराए जा रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में रेलवे स्टेशन पर 100 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा झंडा फहराया गया। सांसद रामशंकर कठेरिया ने डीआरएम की मौजूदगी में रेलवे स्टेशन पर 100 फीट ऊंचे फ्लैग पोल का उद्घाटन कर राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। उन्होंने इससे स्टेशन की सुंदरता बढ़ाने और एक नई पहचान मिलने की बात कही है। सांसद ने तिरंगा फहराने से लोगों में देश प्रेम जागृत होने की उम्मीद जताई है। इस मौके पर रेलवे के अधिकारी सहित बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। मुझे लगता है कि जो पूरे देश भर के जंक्शन है, विशेष रूप से रेलवे स्टेशन के, वहाँ पर ये झंडा लगाया गया है। हमारे यहाँ पर नहीं था, इसलिए मैंने पिछले समय यहाँ के डीआरएम साहब से कहा था कि इटावा में भी राष्ट्रीय ध्वज लगाया जाए, और मुझे खुशी है कि वो आज राष्ट्रीय ध्वज यहाँ पर रेलवे स्टेशन इटावा में लगाया गया है। मुझे लगता है कि 100 फुट इसकी 100 या 1 से 5 फुट की इसकी ऊंचाई है, और रेलवे विभाग इसको विधिवत रूप से इसका जो नियम है उसके अंतर्गत इसकी देखभाल करेगा, इसकी व्यवस्था करेगा, और हम सबको जो यहाँ पर आएगा रेलवे स्टेशन पर, हम सबको इससे प्रेरणा भी मिलेगी, और एक राष्ट्रीय भावना का जो जागरण होता है लोगों को देख करके, उससे निश्चित रूप से प्रेरणा मिलेगी। एटा के विकास खंड अलीगंज में श्रम विभाग मजदूरों के बच्चों को साइकिल बांटी गई। निर्माण समिति में पंजीत श्रमिकों के बच्चों को संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के तहत साइकिल मिली है, ताकि उन्हें आगे की पढ़ाई लिखाई में आवाजाही की सुविधा मिल सके। भाजपा विधायक सत्यपाल सिंह राठौर, ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि डॉक्टर अशोक रतन शाक्य, श्रम परिवर्तन अधिकारी राजेंद्र कुमार ने बच्चों को साइकिल वितरित की। कार्यक्रम में पंजीकृत बच्चों को 24 बच्चों को साइकिल मिली, जिन्होंने 2020-21 में हाई स्कूल या इंटरमीडिएटर पास कर ली है। इस मौके पर श्रम विभाग की ई श्रम कार्ड बनवाने की व्यवस्था भी की गई, जिसके लिए मजदूरों की लंबी लाइन लगी रही। कार्यक्रम में भाजपा विधायक और ब्लॉक प्रमुख के कुछ लाभार्थियों को ई श्रम कार्ड प्रदान किए गए। कार्यक्रम में वक्ताओं ने मजदूरों की पंजीयन कराने की अपील की, ताकि उन्हें और उनके परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में घर में बनी गोभी की सब्जी खाने के बाद एक परिवार के 7 लोगों की हालत बिगड़ गई है। आनन फानन में सभी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज के दौरान पिता और 6 साल के बेटे की मौत हो गई, जबकि 2 बेटियों और 1 बेटे समेत 5 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। राजेपुर थाना क्षेत्र के गांव रसूलपुर गड़िया में 45 साल के इरशाद के घर गोभी आलू की सब्जी बनी थी। परिजनों ने खाना खाने के आधा घंटे बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी। गांव वालों ने सब्जी खाने वाले 7 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में इरशाद और लल्ला को मृत घोषित कर दिया, जबकि 3 बच्चों सहित 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इरशाद के रिश्तेदार नवाबगंज थाने के गांव वीरपुर नादी निवासी वाहिद खान ने बताया कि सब्जी को इरशाद की पत्नी और 3 अन्य बच्चों ने नहीं खाया था, जिससे वह स्वस्थ है। पुलिस ने मामला दर्ज करके सब्जी के सैंपल को जांच के लिए भेजा है। जो दुर्भाग्यपूर्ण इरशाद और उनके पुत्र का निधन हुआ है, उनके पोस्टमार्टम के लिए उनके सबको सम्मानपूर्वक मर्चरी में भेज दिया गया है। इसके अलावा उनके गांव जो गढ़िया गांव है, वहां पर स्वास्थ्य सेवाओं और खाद्य निरीक्षक को एसडीएम साहब से अनुरोध किया गया है कि वहां पर तैनाती करते हुए
पूरी तरह से उस गांव के और उसके आसपास जहां से फूड पॉइजनिंग या सब्जी लाने की बात प्रकाश में आई है, उसकी जांच करके कार्रवाई की जाएगी। एटा में लंबे समय बाद जलेसर में एक महिला कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। खबर मिलते ही सीएमओ स्वास्थ्य विभाग की टीम लेकर जलेसर पहुंच गए। पीड़ित महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला की आरटीपीसीआर में रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने की सूचना मिलने पर एसडीएम ने महिला को घर में क्वारंटाइन किया और स्वास्थ्य अमले से आसपास के लोगों का कोरोना टेस्ट करवाया। बताया जा रहा है कि 21 अक्टूबर को कोरोना मरीज पड़ोस की महिला का प्रसव कराने अस्पताल गई थी, वहीं उसकी जांच हुई जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जांच कराने जा रहे दंपति के साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर दी और उनके साथ लूटपाट करके भाग गए। पुलिस ने शिकायत मिलने पर जांच शुरू कर दी है। फिरोजाबाद जिले में थाना नसीरपुर के खागांव गांव में रहने वाले घायल पीड़ित पति पत्नी ने बताया कि पहले तो बदमाशों ने उनके घर पर पथराव किया, उससे मारपीट की। इसके बाद वे कानों से कुंडल और गले से सोने की चेन तथा मंगलसूत्र लूटकर फरार हो गए। वारदात के बाद पीड़ित दंपति का पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने पति पत्नी की मेडिकल कराकर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। एटा में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस में अब तक दोनों पक्षों में किसी ने भी शिकायत नहीं की है। थाना सटी क्षेत्र के मुख्य बाजार में एक दुकान की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे कुछ दबंगों ने योजनाबद्ध तरीके से दुकानदार पर जानलेवा हमला कर दिया। इससे पहले भी किसी अनहोनी की आशंका से तैयार दुकानदार ने भी खुलकर इसका जवाब दिया। इसके चलते दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। इसमें कुछ लोगों को चोटें भी आई है, लेकिन अब तक किसी ने पुलिस में कोई शिकायत नहीं की। किसी ने घटना का वीडियो जरूर बना लिया जो वायरल हो रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।